मैं आज आपको क्लास 12th की प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 2.2 के 9 से 12 तक के प्रश्न स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। तो इसके पहले के प्रश्न की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो अपन को प्रश्न दिया है प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या दी है? मॉड के अंदर x बड़ा है a से, मतलब इसका आंसर धनात्मक आएगा और x से a से बड़ा आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि माना कि x बराबर a साइन थीटा, तब थीटा बराबर x बटे ए साइन इनवर्स। ये कैसे आया? जब अपन साइन थीटा का इधर पक्षांतर करेंगे तो पहले यहाँ a है, a एक अचर है, इसीलिए a का पहले पक्षांतर करेंगे तो x बटे a आएगा। फिर साइन का करेंगे तो साइन थीटा का साइन इधर रहता है, जब इधर पक्षांतर होता है तो साइन का साइन इनवर्स हो जाता है। तो थीटा बराबर क्या होगा? x बटे ए साइन इनवर्स। अब अगली स्टेप में जैसे का वैसा प्रश्न उतार देते। तो क्या था अपना प्रश्न? tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह अपन a साइन थीटा रख देते, क्योंकि अपने माने हैं इसलिए अपन यहाँ रख देते हैं। तो अगली स्टेप में क्या आएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में a साइन थीटा बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो इसलिए इस पूरे का स्क्वायर होगा, इसलिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब अंश में से ए कॉमन लेने पर, तो यहाँ से ए कॉमन लेते हैं। अब यहाँ से ए कॉमन कैसे लेंगे? इसलिए मैंने बाजू में रफ कार्य लिखा हूँ। तो रफ कार्य में बाजू में देखिए, रफ कार्य में क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब अपन इन दोनों को अलग अलग करेंगे या यहाँ से कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अपन, लेकिन यहाँ रूट के अंदर है इसलिए रूट ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा अपन को। तो जब अपन रूट ए स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ बाहर रूट ए स्क्वायर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर है, तो रूट के अंदर इसलिए एक बचेगा, और जहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए ए स्क्वायर तो निकल गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बस बचेगा। तो ये रूट ए स्क्वायर से अंडर रूट वाले वो कट जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा? ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगली स्टेप में क्या आएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में ए साइन थीटा बटे अपने ए कॉमन ले लिए इसलिए ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर के ए से नीचे का ए कट जाएगा, ए से ए कट गया। तो अब अगली स्टेप में क्या आएगा? tan इनवर्स साइन थीटा बटे अंडर रूट, यहाँ सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? यहाँ बाजू में मैंने लिखा हूँ सूत्र नंबर 1 करके। तो क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये सूत्र 1 से आया इसलिए मैंने सूत्र 1 लिख दिया हूँ। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो अगली स्टेप में क्या आएगा? tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब अगली स्टेप में क्या आएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan इनवर्स अंडर रूट tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा। अब जब tan इनवर्स बाहर हो tan थीटा अंदर हो तो आंसर थीटा होता है, तो यहाँ आंसर आ गया थीटा। अब अपन ने पहले क्या माने थे? माना कि x बराबर ए साइन थीटा, तब थीटा बराबर x बटे ए साइन इनवर्स। अब अपन थीटा की जगह साइन इनवर्स x बटे ए रख देंगे और यही आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। प्रश्न 10 क्या दिया है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब हम इसे हल करते। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? माना कि x बराबर a tan थीटा, अपन x बराबर a tan थीटा मानेंगे, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे। ये कैसे आया? अपनी ये a अचर संख्या, तो a का पहले पक्षांतर करेंगे तो x बटे a आ जाएगा। फिर tan इनवर्स tan का पक्षांतर करेंगे तो tan जब उधर जाता है पक्षांतर साइड तो tan इनवर्स हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या जाएगा? tan इनवर्स x बटे a। तो अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे भी x है
वहाँ पर अपन ए साइन थीटा रख देंगे। तो अपन अगले स्टेप में से रख देते हैं, तो क्या आएगा, टेन इनवर्स 3a³ इंटू ए टेन थीटा, यहाँ इंटू है लेकिन मैंने लगाया नहीं हूँ, आप भी मत लगाना, माइनस a³ tan³ थीटा बटे a³ माइनस 3a इंटू a² tan² थीटा। अब अपन क्या करेंगे अगली स्टेप में, इस ए स्क्वायर और ए का गुणा कर देंगे और नीचे बटे में भी ए और ए स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा बटे a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। अब अपन अंश व हर से a³ कॉमन लेंगे। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में a³ अपन ने ऊपर से कॉमन लिए और ऊपर से कॉमन लिए तब क्या आया, a³ 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे नीचे से अपन ने a³ कॉमन लिए तो क्या आएगा, 1 माइनस tan² थीटा। अब ये a³ से ये a³ कट जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या आएगा, टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 माइनस tan² थीटा। ये एक सूत्र होता है, बाजू में मैं लिखा हूँ सूत्र नंबर 1। तो क्या है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बटे 1 माइनस tan² थीटा। अब अपन इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं 3 tan थीटा। तो अगले स्टेप में अपन क्या रखेंगे, tan इनवर्स बराबर tan 3 थीटा। ये कहाँ से आया, सूत्र नंबर 1 से आया। तो एक सूत्र होता है, को क्या होता है, tan इनवर्स जब बाहर होता है tan अंदर होता है तो आंसर थीटा आता है, जहाँ थीटा कितना है, tan 3 थीटा। अपन ने पहले माना था कि x बराबर tan थीटा, तब थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे a। अब अपन थीटा की जगह tan इनवर्स x बटे a रख देंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x बटे a। यही आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2, हमें इसे सॉल्व करना है। तो अपन हल करते हैं और सबसे पहले जैसा का वैसा प्रश्न एक बार उतार देते हैं। तो अब इसके बाद अगली स्टेप में आता है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स में किसका मान होता है। तो मैंने बाजू में लिखा हूँ 1/2 साइन इनवर्स में π/6 का मान होता है। तो इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, तो अपन 1/2 की जगह साइन π/6 रख सकते हैं। ये कहाँ से आया, सूत्र नंबर 1 से आया। तो अब अपन यहाँ एक सूत्र लगता है, जब साइन इनवर्स बाहर हो और साइन अंदर हो तो आंसर x होता है। x बराबर यहाँ क्या है, π/6। तो अब अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स 2 cos, 2 पहले से था इसलिए 2 गुणित π/6, क्योंकि यहाँ सूत्र से x आया है, x यहाँ पे π/6 है। तो अब ये 2 से ये 6 को काट देंगे, कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो आंसर क्या आएगा, π/3। अब अगली स्टेप में क्या आएगा, tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 का मान कितना है, मैंने बाजू में सूत्र नंबर 2 लिखा हूँ। तो cos π/3 का मान होता है 1/2। तो अपन अब ये cos π/3 की जगह अपन 1/2 रख सकते हैं। तो अगली स्टेप में मैंने रखा हूँ tan इनवर्स 2 गुणित 1/2। 1/2 कहाँ से आया, cos π/3 की जगह अपन ने 1/2 रख दिया, सूत्र नंबर 2 से आया वो। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब बचेगा वहाँ 1। तो अगली स्टेप में क्या आया, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब tan की सारणी में 1 किसका मान आता है, तो मैंने सूत्र नंबर 3 लिखा हूँ। सूत्र नंबर 3 में क्या लिखा है, tan π/4 का मान 1 होता है। तो अपन 1 की जगह π/4 रख सकते हैं, tan π/4। तो हम tan π/4 रख देते हैं। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, tan इनवर्स जब बाहर हो tan अंदर हो तो आंसर x होता है। यहाँ x कितना है, π/4। तो आंसर आ गया अपना π/4, यही आंसर है। अब आते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या है, 12वां,
कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स ए धन कॉट इनवर्स ए। तो अब अपन इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले जैसे का वैसा प्रश्न उतार लेते हैं। तो अपन ने अब यहाँ जैसे का वैसा प्रश्न उतार लिए है। अब नीचे वाली अब यहाँ पे एक सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? तो मैंने बाजू में लिखा हूँ सूत्र नंबर 1। तो क्या होता है? tan इनवर्स एक्स धन कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। अब अपन इसकी जगह ये रख सकते हैं। तो अपन tan इनवर्स ए धन कॉट इनवर्स ए की जगह अपन π/2 देते हैं। तो अगले स्टेप में क्या आएगा? कॉट π/2 कहाँ से आया? सूत्र नंबर 1 से आया। हाँ, अब यहाँ एक और सूत्र लगेगा। कॉट π/2 का मान कितना होता है? मैंने बाजू में लिखा हूँ सूत्र नंबर 2 करके। तो कॉट π/2 का मान होता है 0। तो अब अपन कॉट π/2 की जगह 0 रख सकते हैं। तो अगली स्टेप में क्या आया? 0। ये कहाँ से आया? सूत्र नंबर 2 से। और यही इसका आंसर है। तो अपना आंसर क्या आया? 0।